राम राम किसान भाइयों जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाई, आज हर कोई गांव में, शहर में, हमारी पूरी यूपी में बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। अन्य स्टेट में भी किसान भाई मनाई गई और भी किसान भाई हमने भी जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई। तो किसान भाई, जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, हम अपने छोटे भाई से पूछेंगे। भगवान ने किस कारण जो है जन्म पृथ्वी पे लिया, बताइए आदेश जी। सभी किसान भाइयों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी जी। आज के ही दिन भगवान कृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया था और ये अवतार जब जब दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है, जी जी, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने चौपाई लिखी है, जब जब होई धर्म का हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान जरूर अवतार लेते हैं। जैसे द्वापर में कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, चरम सीमा पर हो गया था। तब वहाँ के लोगों ने, जो सज्जन लोग थे, साधु संत थे, वो बहुत दुखी हो गए थे, भगवान से अनुनय विनय की और भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। ऐसे ही त्रेता युग में रावण का अत्याचार बहुत चरम सीमा पे था, भयंकर था। उसे क्या हुआ, रावण इतना बलशाली था, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता था। उसके चलने से पृथ्वी हिल, जैसे जिधर पैर रहता उधर पृथ्वी हिल जाती थी, एक तरफ हो जाती थी। तो उसके अत्याचार से पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई और पुकार मचाई कि त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या बात है, तो उसने अपने पूरी व्यथा सुनाई कि मैं और पृथ्वी का सारा भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन रावण का अत्याचार मुझसे सहन नहीं होता। तो ब्रह्मा जी लगे सोचने, उन्होंने कहा भाई रावण को तो मारना कठिन है, क्योंकि उसके नाभ में अमृत है। तो वहाँ सारे देवता सभी लोग थे, वहाँ शंकर जी भी मतलब थे मौजूद, मौके पे भगवान शंकर जी। तो उन्होंने कहा कोई कहीं जाने को कहे, कोई कहीं जाने को कहे। तो शंकर जी ने क्या कहा मालूम, उन्होंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। शंकर जी ने कहा ये बात मैं जानता हूँ, भगवान की जहाँ भी प्रार्थना करो आर्त भाव से, जी जी, आर्त भाव से प्रार्थना करो तो भगवान वहीं द्रवित हो जाते हैं, कोने कोने में भगवान है। तो सब देवताओं ने मिलकर स्तुति की। आप लोग जानते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, ये वाली स्तुति की। ये स्तुति करने के बाद भगवान प्रकट नहीं हुए, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी उन्होंने कहा कि मैं 4 अंशों के सहित अवतार लूंगा राजा दशरथ के अयोध्या में, और जो नारद को पूर्व में वरदान दिया था उसको भी मैं सत्य करूंगा। नारद वचन सत्य मैं करियो परम शक्ति समेत अवतरियो। ये राम का जो अवतार हुआ था वो परम शक्ति में था। तो जैसे राम ने ऐसे रावण को मारा, कुंभकर्ण महाबलशाली था उसको मारा, ठीक है, और बाली जो किसी को कोई नहीं उसके सामने टिक सकता था, कहा जाता था कि बाली जिससे युद्ध करने जाता था उसकी आधी शक्ति चली जाती थी, तो राम ने उसको भी मारा। राम में तो अथाह बल, उसकी कितनी शक्ति जागी, मतलब जा ही नहीं सकती है, तो बाली को भी मारा। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब जब पृथ्वी पर भार हुआ दुष्टों का, अत्याचार निशाचरों का, तब तब भगवान ने जरूर अवतार लिया, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान राम के रूप में। भगवान परशुराम ने भी अवतार लिया जब सहस्त्रबाहु का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ा था। और इन धन्य है भारतवर्ष, आप लोग जानिए, धन्य है भारतवर्ष, जहाँ भगवान ने अवतार लिया। कोई देशों में भगवान ने अवतार नहीं लिया, भारतवर्ष धन्य है। उसमें भी उत्तर प्रदेश धन्य है, जहाँ अयोध्या में भगवान राम ने, द्वापर में अयोध्या में भगवान राम ने, मथुरा में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। मथुरा में द्वापर में अवतार हुआ, अयोध्या में त्रेता में अवतार हुआ। इन दोनों त्योहारों से मुख्य रूप से हमको एक थोड़ा आत्मबल मिलता है कि भगवान हमारे प्रदेश में, हमारे भारतवर्ष में इनका जन्म हो चुका है। कभी भी मनुष्य को कितने भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कभी घबराना नहीं चाहिए, भगवान की शरण चला जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की शरण जो चला जाता है, भगवान शरणागत वत्सल हैं, वो जो शरण में जाता है उसका दुख दूर कर देते हैं। जैसे विभीषण
रावण के अत्याचार से, उसका दुख से वो भगवान राम के पास जब आया, तब भगवान राम ने उसके सारे दुख दूर कर दिए और उसे लंका का राज्य दे दिया रावण के जीते जी। ऐसे राम हैं। मतलब भगवान कितना भी विकट परिस्थिति आ जाए, एक भगवान को नहीं भूलना चाहिए, जिसके करे सब कुछ होता है। इनका जन्माष्टमी है, ऐसे कुछ दिन बाद आएगा, उसमें चैत्र में रामनवमी है। इनको हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, घर पे बच्चों को साथ करना चाहिए। ये बच्चे भी सीखेंगे तो कभी कुमार्ग पर नहीं जाएंगे। और यही सब जानकारी है। बहुत धन्यवाद।